मॉर्निंग माय डियर सन्स। बच्चों जो है आज हम लेकर आए हैं आपके लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो शुरू करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो हम शुरुआत करने वाले हैं, सबसे पहले हम टॉपिक का नाम बता रहे हैं। उसमें जो टॉपिक है स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, दूसरा में नंबर 2 में सर्कल। ठीक है, पाराबोला, और में है इलिप्स, इलिप्स, और 5 में आप लोग हम बताए हैं हाइपरबोला। ठीक है, हाइपरबोला ये आपका टॉपिक रहेगा। यानी कि सबसे पहले स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पाराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला, ये आपका टॉपिक जो है वो चलेगा। और इसमें तो आज का जो है स्ट्रेट लाइन शुरू करते हैं। स्ट्रेट लाइन का पहला क्वेश्चन क्या बताता है? पहले क्वेश्चन से पहले सबसे बेसिक बताया हम स्ट्रेट लाइन में। ये स्ट्रेट लाइन है, ये सीधा सा एक स्ट्रेट लाइन हो गया। ठीक है, और इसमें 2 पॉइंट हैं, ये 2 पॉइंट के बीच की दूरी निकालने रहेगी हम लोग। दूरी रहेगा, स्लोप रहेगा। ठीक है, जो भी रहेगा हम बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम दूरी निकालना सीखेंगे। चाहे वो दूरी हमेशा दूरी 2 बिंदुओं के बीच का निकलता है। ठीक है, ट्रायंगल से पढ़ेंगे, ट्रायंगल से एरिया फाइंड करेंगे, कैसे दूरी निकालना सीखेंगे, डिस्टेंस दोनों का, फिर पॉइंट सेक्शंस। ठीक है, यानी कि हम लोग पॉइंट से बाहर की दूरी, पॉइंट से अंदर की दूरी, 2 बिंदुओं के बीच जो भी ये डिस्कशन सब करते रहे। फिलहाल हम शुरू किए हैं तो चाहते हैं कि कुछ समझाएं, कुछ बताएं आपको और आप समझें। ठीक है, इससे आप क्वेश्चन बनाएं। आप जो भी कहीं कोचिंग करते हो, ठीक है, स्कूल आते हो, कोई बात नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस जरूर करिएगा, क्योंकि मैथ जो ऐसा सब्जेक्ट है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ओके बेटा, देखो सबसे पहले हम लोग इस 2 बिंदु के बीच की दूरी निकालेंगे। तो मान लेते हैं कि जो पॉइंट है इसके बीच, जिसका पॉइंट है ए, उसका x1 है और ये y1 है, और ये b जो है x2 है और ये y2 है। ठीक है, ये 2 बिंदुओं के बीच की दूरी हम लोग फाइंड करेंगे। तो बहुत आसानी से आप बना सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि a और b, a b है, a b के बीच की दूरी क्या हो जाएगा? रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आपका इसी को कहते हैं दूरी सूत्र भी कहते हैं, डिस्टेंस फार्मूला। आप जो कर सकते हैं इसको बता वो करते हैं। हिंदी में दूरी सूत्र हो गया, इंग्लिश में डिस्टेंस फार्मूला हो गया। अब हम एक प्रश्न करके दिखाते हैं आपको, प्रश्न कैसे इससे बनाते हैं। अगर एक प्रश्न लेते हैं इस पे, तो कैसे सॉल्व करेंगे? क्वेश्चन यही देखिए, क्वेश्चन करके आपको दिखाते हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट A 2 minus 3, 2 minus 3 and B minus 6 और 3। बेटा ये जो है ना, ये प्रश्न होगा। ठीक है, ये जो प्रश्न है तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे दिखाएंगे कि फाइंड द डिस्टेंस यानी दूरी बिटवीन द पॉइंट ए बराबर 2 माइनस 3 और बी माइनस 6 और 3 है।
यानी कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है, जिसका बिंदु दिया गया है। इसे देखिए, अभी हमने बताया आपको दो बिंदु है, ये दो बिंदु क्या है आपका, ए है और ये बी है, जिसके बीच के बिंदु दिए गए हैं आपको। ए बराबर क्या है, तो 2 - 3 है, और बी बराबर दिया गया है -6 और 3। बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है बेटा। देखो चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, मित्रों को शेयर जरूर करो, ठीक है, क्योंकि जो भी आपके इस क्लास रिलेटेड है, क्लास लेवल से रिलेटेड है, वो हम सब आपको इसमें आपका क्लास होते रहेगा। एक्चुअल में देखिए काफ़ी समस्या हो गया था, जिसकी वजह से हम वीडियो मेरा नहीं जा रहा था, लेक्चर मेरे को चैनल पे अपडेट नहीं हो पा रहा था, और इसकी वजह से काफ़ी समस्या हुआ। आई होप इसके लिए हम आपसे क्षमा करते हैं बच्चों। बेटा देखो, क्योंकि एक्चुअल में हमको बिल्कुल समय नहीं मिल रहा था, और आपसे कोशिश करेंगे कि शाम को एक लेक्चर हम जरूर डालें तुम्हारे लिए। सप्ताह में 2-3 लेक्चर को अपडेट करें साथ में। लेकिन एक चीज़ और भी है, कमेंट जरूर करें, ठीक है, कैसे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, या जो प्रश्न पूछना है उनके माध्यम से हमसे पूछ सकते हो, ठीक है। क्योंकि जब तक तुम लोग पूछोगे तब तक कोशिश करें, अगर तुम लोग एक्टिव रहोगे तो हम तुम्हारे लिए समय निकालेंगे, ठीक है। कोशिश करें, छूटा हुआ बिल्कुल भी समय नहीं मिल रहा लेक्चर पहले, ठीक है, इस वजह से आज लेक्चर हम लोग का नहीं आ पा रहा था। चलो, तो अब ये दूरी सूत्र से है, ऐसे हम लोग बताए थे, ऊपर में स्ट्रेट लाइन देखो, इसके दूरी सूत्र बताए थे, इसको हम बोलते हैं डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला, ये डिस्टेंस फार्मूला है। तो डिस्टेंस फार्मूला से इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम लोग ये देख लेते हैं कि यही डिस्टेंस फार्मूला a x1 y1 और b x2 y2, जो कि हम लोग यहाँ पे अटैच करते हैं। तो क्या करते हैं यहाँ पे हम लोग x1 y1, और इसको हम डाल रहे हैं यहाँ पे x2 और y2, ये ठीक है। और जस्ट हम लोग इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे, जो मैंने ऑलरेडी हम लोग बताया है बच्चों। देखो ये बताया है AB बराबर क्या आता है, देखो ऑलरेडी मेरा फार्मूला है x2 - x1 रूट अंडर x2 - x1 प्लस y2 - y1। तो बस इसमें हम अटैच करते हैं x2 देखो यहाँ पे -6 है, हम लिखेंगे -6, ठीक है, -6, और दूसरा क्या है x1 क्या है -3 है, x1 2 है ना, ये 2 -6 और 2, क्योंकि फार्मूला में माइनस है इसलिए माइनस डालेंगे, और ये हो जाएगा प्लस y2 क्या हो जाएगा, y2 3 हो जाएगा, 3 माइनस y1 क्या है माइनस, फार्मूला में ऑलरेडी माइनस हो चुका, तो हम लोग क्या करेंगे -3, ठीक है, ब्रैकेट प्लस। अब यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। -6 माइनस क्या है, -8 का होल स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा -3 माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम लोग यहाँ से ऐसे करते हैं, -8 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो -8 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 और 3 6, ये स्क्वायर हो जाएगा। एक चीज और, ये जो चूंकि क्या होता है -n का होल स्क्वायर बराबर n स्क्वायर, इसलिए -8 का स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर। अब हम लोग इसमें आप लिख लेंगे 8 का स्क्वायर क्या होगा 64, और 6 का स्क्वायर 36, बराबर है आपने निकल के आ जाएगा 64 और 36 100 इक्वल टू 10। 100 का वर्गमूल क्या होता है 10 होता है, तो 10 यूनिट हो जाएगा, ये आपका आंसर, ठीक है। और बेटा देखो कुछ क्वेश्चन बनाने के लिए देते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन लोग बना लेना।
जैसे कि एक पॉइंट दे देते हैं, पॉइंट रहेगा -1 और -1 एंड d बराबर 8 और 11। ये जो पॉइंट है क्वेश्चन वही रहेगा, ठीक है, प्लस वही रहेगा। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, क्या जाएगा c -1 और d 8 और 11। तो बेटा देखो एक प्रश्न दिया है, तुम बनाएंगे और इसको बनाना जिससे भी नहीं बनेगा आप आपको टाइम बन जाएगा। तो एक नए प्रश्न के लिए आए, नए क्वेश्चन, नए तरीके का क्वेश्चन आएगा, आपको सॉल्व करेंगे उसको और बताएंगे। बहुत सारा स्लोप्स है और एक्सटर्नल इंटरनल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। तो काफी प्रॉब्लम है, अलग अलग टाइप का प्रॉब्लम है, ठीक है। ट्रायंगल्स के बीच के पॉइंट जो है वो कैसे निकालेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, सब बताएंगे, ठीक है। तो इसको अच्छे से आप बनाइएगा, एक बार समझ के लिख लीजिएगा, साथ ही साथ जो एक प्रश्न दिया आपको प्रॉब्लम दिया उसको, ठीक है। तो तब तक दीजिए आप जय।